पाकिस्तानी सेनाओं का सबसे ताकतवर हथियार, जी हां, मैं बात कर रहा हूं इनकी वायुसेना, थल सेना और नौसेना, तीनों को मिला ले और इनके सारे हथियारों को आप कंपेयर कर लें तो अभी इससे ज्यादा ताकतवर हथियार इनकी तीनों सेनाओं में से किसी के भी पास नहीं है। और इस हथियार का नाम है F-16 लड़ाकू विमान। जी हां, चौथी पीढ़ी के इस लड़ाकू विमान के मुकाबले पाकिस्तान की तीनों सेनाओं के पास इस क्वालिटी का और इस कैपेबिलिटी का कोई भी हथियार नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि पाकिस्तानी सेनाओं की जान बसती है F-16 में, और चाहे इनके पास खाने को हो या ना हो, ये रेगुलरली अमेरिका को हर साल मिलियंस ऑफ डॉलर देते हैं और अपने इन F-16 को हमेशा मेंटेन करके रखते हैं। और पिछले 3 सालों में तो इनकी वायुसेना के लिए यह बहुत जरूरी हो गया है कि ये F-16 को हमेशा टिप टॉप कंडीशन में रखें, क्योंकि इनकी वायुसेना के जो बाकी लड़ाकू विमान हैं वो ज्यादातर JF-17 है जो कि चाइनीज मेड है, और उनकी क्वालिटी इतनी ज्यादा घटिया है कि आज की तारीख में पाकिस्तान के पास जितने भी JF-17 हैं उसमें 60 से 70% ग्राउंडेड है, यानी कि वो उड़ने की स्थिति में ही नहीं है। लेकिन आज मैं आपको इन F-16 की खबरें क्यों बता रहा हूं, तो इसका कारण है, आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। पाकिस्तान से और तमाम वर्ल्ड मीडिया से यह खबर निकलकर सामने आ रही है कि पाकिस्तानी वायुसेना के मेजॉरिटी ऑफ F-16 लड़ाकू विमान ग्राउंडेड हो चुके हैं, उड़ने की स्थिति में ही नहीं है। और इसका कारण है पिछले कुछ महीनों से मेंटेनेंस ना हो पाना। दरअसल F-16 फाइटर जेट वैसे तो बहुत रिलायबल है, लेकिन कोई भी मशीनरी कितनी भी रिलायबल क्यों ना हो, उसमें कुछ ना कुछ टूट फूट होती ही रहती है। ऐसे में आपको स्पेयर पार्ट चाहिए होती हैं, रेगुलर सर्विसिंग होती है, मेंटेनेंस होती है। लेकिन पिछले कुछ महीनों से पाकिस्तानी वायुसेना अफोर्ड नहीं कर पा रही है अपने इन F-16 को मेंटेन करना। जी हां, क्योंकि फंड की इतनी ज्यादा कमी है और बिना पैसे के अमेरिका कुछ भी नहीं करता। इतना ही नहीं, बताया तो यह भी जा रहा है कि अब पाकिस्तानी वायुसेना के आधे से ज्यादा F-16 ग्राउंडेड हो चुके हैं, उड़ने की स्थिति में नहीं है। लेकिन बाकी के जो आधे हैं उन्हें पाकिस्तान जानबूझकर नहीं उड़ा रहा, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अगर उड़ाएंगे तो कोई ना कोई टूट फूट होगी ही, मशीनरी है, कुछ ना कुछ हो सकता है। ऐसे में इनके पास पैसे नहीं हैं और इसीलिए ये बाकी के आधे भी नहीं उड़ा रहे कि कहीं इनमें कोई खराबी ना आ जाए। यही कारण है कि इनकी वायुसेना की शक्ति पूरी तरीके से इस समय डेड हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, क्योंकि इनकी वायुसेना की 100 में से करीबन 60 से लेकर 65% ताकत आती है F-16 लड़ाकू विमानों की फ्लीट से। बाकी की जो है उसमें JF-17 लड़ाकू विमान 25% तक का रोल निभाते हैं। ऐसे में JF-17 और F-16 की फ्लीट पाकिस्तान की वायुसेना की ताकत का 90% से ज्यादा है। और आप जानते ही हैं इनके ज्यादातर JF-17 पहले से ही उड़ने की अवस्था में नहीं है। ऐसे में आधी ताकत तो इनकी पहले ही खत्म हो गई थी, लेकिन F-16 के ग्राउंडेड होने से इनकी बाकी की ताकत भी हो चुकी है। लेकिन आपको बता दूं, इसी के साथ ये हमारा आखिरी मौका है POK को वापस लेने का, क्योंकि अब भारतीय वायुसेना के पास पाकिस्तान के मुकाबले ज़्यादा ताकतवर वायुसेना है। पाकिस्तान के ऊपर हमारा एयर डोमिनेंस आ चुका है, क्योंकि हमारे पास S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है, BMD एयर डिफेंस सिस्टम है, यानी कि पाकिस्तान अगर एक आध अटैक भी करता है तो हम सस्टेन कर जाएंगे, यहाँ तक कि उनके परमाणु मिसाइलों को भी हम आसानी से तबाह कर सकते हैं। इसके अलावा अटैक करने के लिए हमारे पास शानदार लड़ाकू विमानों की फ्लीट है। ऐसे में अगर हम POK लेना चाहें तो ये बेस्ट मौका है, क्योंकि 4 साल के बाद क्या होगा आप जानते भी नहीं। दरअसल 4 सालों के बाद पाकिस्तानी वायुसेना के पास 2 टाइप के स्टेल्थ लड़ाकू विमान आ सकते हैं। पहला होगा चीन का J-31 स्टेल्थ फाइटर जेट, दूसरा होगा तुर्की का कान स्टेल्थ फाइटर जेट। 2028-29 तक पाकिस्तान को ये मिलने शुरू हो जाएंगे। और हाँ, पैसों की भी टेंशन नहीं है, क्योंकि दोनों ही देश ऐसे हैं जो पाकिस्तान को लोन पर ये लड़ाकू विमान दे सकते हैं। और अगर ये लड़ाकू विमान पाकिस्तान के पास आते हैं, ये ना सिर्फ S-400 की सुरक्षा को भेद पाएंगे, बल्कि हमारे डिफेंस मैकेनिज्म को, यानी कि हमारे देश पर हमला होने से बचने की जो हमने पूरी रणनीति बनाई है, ये उसे भी चैलेंज करेंगे। साथ ही हमारे ऊपर एयर डोमिनेंस भी कायम कर सकते हैं, क्योंकि हमारी वायुसेना में कोई भी ऐसा लड़ाकू विमान नहीं है जो स्टेल्थ लड़ाकू विमान को टक्कर दे सके। ना ही हमारे पास कोई स्टेल्थ हथियार मौजूद है, यानी कि कोई भी स्टेल्थ लड़ाकू विमान
हमारे पास तो नहीं है। और ऐसे में भारत के पास दो ही ऑप्शन है, या तो अभी पीओके ले आने वाले 2-3 सालों में, या फिर दूसरा ऑप्शन है कि अपनी वायुसेना में स्टेल्थ लड़ाकू विमान शामिल करे, चाहे खरीद कर चाहे खुद बनाकर। यही दो रास्ते हैं और मेरे हिसाब से पहला जो रास्ता है वो बेस्ट है। पीओके अभी ले लें, आगे का कुछ पता नहीं, ग्लोबल पॉलिटिक्स क्या होगी, क्या रणनीति होगी, क्या सेनाओं की ताकतें होंगी।